बिन्यामीन अंसारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों आज एक ऐसी कहानी बताऊंगा जिसको सुन के आपका माइंड हिल जाएगा, दिल पर काबू करना मुश्किल पड़ जाएगा। दोस्तों एक गुरु होते हैं और उनका एक आलसी शिष्य होता है। दोस्तों वह अपने आलसी शिष्य को बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि बेटा ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, आप मेहनत किया करो। मेहनत वालों की इज्जत होती है। मेहनत वाले अपने लोगों के पास बैठता, लोग हटने लगे और उसे कहते थे तू हमारे पास मत बैठ। घर वाले भी उसको ताने मारने लगे और वह बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से परेशान हुआ, बहुत ज़्यादा परेशान था। आखिर करे तो करे क्या। आलसी इतना ज़्यादा आलसी था कि उसे काम करने का मूड ही नहीं होता। हर वक्त घूमना फिरना, हर वक्त टहलना, बस उसे एक ही बात याद थी कि बस घूमना फिरना। दोस्तों उसको उसके गुरु बहुत समझाते थे लेकिन वो नहीं मानता था। लेकिन वह लोग उससे घृणा करने लगे तो उसने काम करने की नहीं ठानी बल्कि अपनी आत्महत्या की ठान ली। और उसने कहा मैं इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी खो दूंगा, अपनी आत्महत्या कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। लेकिन उसके माइंड में सवाल आया कि जब मैं हर एक बात को अपने गुरु से पूछता हूँ तो इस बात के बारे में भी मैं जानकारी ले लूँ, उनको बता तो दूँ कि मैं आज आत्महत्या करूँगा, मैं आज मर जाऊँगा। जैसे ही वो अपने गुरु के पास से पहुँचता है तो वह सारी बात अपने गुरु को बताता है कि लोग मुझसे घृणा करते हैं, लोग मेरे पास नहीं बैठते हैं, अगर मैं उनके पास बैठ जाऊं तो वो भाग जाते हैं। तो उसके गुरु बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता है कि आप काम करो, आपकी लोग इज्जत करेंगे, आपको पास में बिठाएंगे, आपकी लोग इज्जत किया करेंगे। लेकिन आपने बात को नहीं मानी। उसने कहा गुरु अब आप बताइए, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बताने आया हूँ। उन्होंने कहा चल ठीक है, तू आत्महत्या तो करेगा लेकिन कर लेना। लेकिन पास ये पत्थर का टुकड़ा है। उसने एक पत्थर का टुकड़ा निकाला जो पीला था, एकदम पीली दमक थी उसके अंदर। उन्होंने उस टुकड़े को दिया और कहा इसे बाजार में ले जाओ, बाजार में बेचना मत, सिर्फ इसकी कीमत मालूम करके आना। बाजार में चाहे सब्जी की दुकान हो, फ्रूट की दुकान हो, या कोई किराने की दुकान हो, या सोने और चांदी की दुकान हो, हीरे की दुकान हो, कहीं भी जाना, इसका सिर्फ रेट मालूम करके आना, इसको बेचना नहीं। वो गया और एक फल की दुकान पर पहुंचा और फल वाले को वो टुकड़ा दिया और कहा इस टुकड़े को आप कितने में ले सकते हैं, इसके बदले में आप क्या दे सकते हैं। उस फल वाले ने कहा इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ एक केले की क्रेट दे सकता हूँ, एक केले की पेटी दे सकता हूँ आपको। इस बदले में आप मुझे पीला टुकड़ा दीजिए ये, और आप इसके बदले में मुझसे एक पेटी केला ले लीजिए। उसने कहा लेकिन मुझे सिर्फ इसके रेट मालूम करने हैं, मुझे ये बेचना नहीं है। उसने उस टुकड़ा को लिया और चल दिया। जाते जाते एक किराने की दुकान मालूम पड़ी। उस किराने की दुकान पर पहुंचा और किराने के दुकानदार से उसने इसके बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं। तो उसने कहा इसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ एक चीनी का कट्टा दे सकता हूं। उसने कहा ठीक है, आप मुझे ये टुकड़ा दीजिए और आप मुझे एक चीनी का कट्टा ले लीजिए। उसने कहा लेकिन मुझे सिर्फ इसके रेट मालूम करने हैं, मुझे बेचना नहीं है, मुझे चीनी नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसके रेट मालूम करने हैं कि आखिर ये कितने का है। दोस्तों फिर वह वहां से भी चल देता है और एक सोने की दुकान पर पहुंचता है और सोने की दुकानदार से मालूम करता है कि ये आप टुकड़ा कितने का ले लेंगे, आप इसके बदले में मुझे क्या दे सकते हैं। तो उसने देखा, बहुत देर देखता रहा, उसके माइंड में कुछ सवाल आया और उसने कहा कि मैं इसके बदले में आपको 2 तोला सोना दे सकता हूँ। आप मुझे पत्थर दीजिए, ये पीला टुकड़ा दीजिए और आप इसके बदले में मुझसे 2 तोला सोना ले लीजिए। दोस्तों उसने कहा लेकिन मुझे बेचना नहीं है, सिर्फ मुझे रेट मालूम करना है। वो रास्ते से वापस आ रहा था तभी उसके माइंड में एक सवाल आया कि इस शहर में एक हीरे का भी तो व्यापारी है, उससे भी मालूम कर लिया जाए। जब आखिर मालूम करने की बात है तो उससे भी कर लिया जाए। जब वो इस बात पर सहमत होता है उस हीरे के व्यापारी के पास, तो हीरे के व्यापारी के पास जैसे ही पहुंचता है तो हीरे के व्यापारी ने उस टुकड़े को देखा, उसने कहा लाइए ये टुकड़ा मुझे दे दीजिए और इसके बदले में आप मुझसे 2 लाख रुपए ले लीजिए। लेकिन उसने कहा मुझे ये टुकड़ा बेचना नहीं है, मुझे इसकी सिर्फ कीमत मालूम करनी है। दोस्तों उसने कहा मुझे ये टुकड़ा बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत मालूम करनी है। अब आप देखिए, एक ने सिर्फ केले की पेटी देने के लिए कहा था, एक ने सिर्फ चीनी का कट्टा, एक ने सिर्फ 2 तोला सोना और एक ने 2 लाख रुपए देने के लिए कहा। सबने अलग अलग बात बोली। फिर वो हारा थका आ रहा था, उसके माइंड में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर मामला क्या है। हर एक इंसान ने अलग अलग रेट क्यों लगाया। केले वाले ने सबसे कम, उससे ज़्यादा चीनी वाले ने, किराने वाले ने उससे ज़्यादा, सोने वाले ने उससे ज़्यादा, हीरे वाले ने। आखिर बाजार के पास आया और माथा टेक कर बोलने लगा पता नहीं सवाल क्या है, आखिर दुनिया है किस प्रकार की। किसी ने कुछ बोला तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला तो किसी ने कुछ बोला। उसके गुरु ने कहा क्या हुआ, मामला क्या है, आखिर बताइए तो सही। उसने कहा जब मैं एक केले के व्यापारी के पास यानी फ्रूट के ठेले के पास जब मैं पहुंचा तो उसने मुझे एक पेटी केले देने के लिए कहा था और वहीं उसके बाद मैं किराने की दुकान पर पहुंचा तो उसने सिर्फ एक चीनी कट्टा के देने के लिए कहा था। और उसके बाद मैं जब सोने चांदी की दुकान पर पहुंचा तो उसने मुझे 2 तोला सोने के लिए कहा था। और उसके बाद मैं जब एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा तो उसने मुझे 2 लाख रुपए देने के लिए कहा था।
उसके गुरु ने कहा अब समझ में आया? बोले नहीं आया। बोले नहीं आया तो अब समझ जाओ, जो आदमी जितना जानता है वो उतना ही करता है।